Hello all, welcome to the formulator. Now in this we are actually starting a new subject, and that is switch gear. The name of the subject is switch gear and protection. Okay, this subject is for 7th semester students, and I am going to take this subject, and my name is Charu Sri Kunal. Okay. So I am Charu Sri Kunal, and I am going to take the subject switch gear and protection for 7th semester students of AKU University. Okay. So let's first go to the syllabus and what are the things which we have to study, and why we are studying this subject switch gear and protection. What is the need of studying this subject? Okay. So in this first lecture, in first video, we will get to know the syllabus and the basic question: why we should study switch gear and protection. As an electrical student, why we should study switch gear and protection. Okay, so we will get to know these two things, and from the next lecture we will start completing the syllabus. So पहली क्वेश्चन जो है वो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्यों पढ़ना चाहिए स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो उसका जवाब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको देना चाहूँगा कि जैसे एक इंसान है, अगर इंसान जब काम करता है तो काम करते करते बीमार होता है। जब बीमार होता है तो उसके लिए उसको डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उस बीमारी का इलाज होता है, ठीक है। और हर एक बीमारी का अपना एक इलाज होता है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीनरीज में या जो ट्रांसमिशन लाइन है या फिर आपका आपका ट्रांसफार्मर हुआ, सिक्वेंस मशीन हुआ, जनरेटर जिसको बोलते हैं अल्टरनेटर, सिक्वेंस मशीन में अल्टरनेटर की मैं बात कर रहा हूँ, अल्टरनेटर हुआ या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, ओबियसली जब वो काम करेंगे, जब वो ऑपरेट करेंगे तो उनमें कुछ फॉल्ट होगा, और जो फॉल्ट है वो डिफरेंट तरीके के होंगे। डिफरेंट तरीके का मतलब कि जो जैसे कि इंसान को डिफरेंट तरीके की बीमारी होती है, ठीक उसी तरीके से जो फॉल्ट होगा वो डिफरेंट तरीके का होगा, और उस फॉल्ट का जो रीजन होगा वो भी डिफरेंट होगा। सो फॉर डिफरेंट फॉल्ट देयर शुड बी डिफरेंट सॉल्यूशन। जैसे कि हर एक बीमारी के लिए कोई एक दवा तो होती नहीं है जो अचूक है या जो रामबाण है जिसको आप हर एक बीमारी पर यूज कर सकते हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हर एक बीमारी के लिए उसका एक अलग इलाज है। ठीक उसी तरीके से पावर सिस्टम में भी जब हम पावर सिस्टम पढ़ते हैं या पावर सिस्टम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो जब कोई फॉल्ट क्रिएट होता है पावर सिस्टम में, चाहे उसके कंपोनेंट्स लाइक ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में या लोड साइड में भी कोई फॉल्ट अगर क्रिएट होता है तो उसका एक इलाज होता है। और वो इलाज इन द सेंस कि उसका हर एक फॉल्ट का अपना एक इलाज है। ठीक उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन टॉपिक में। और ये एक पावर सिस्टम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरीके से एक इंसान के लाइफ में एक डॉक्टर का इंपॉर्टेंस है, ठीक उसी तरीके से पावर सिस्टम में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस है। बिना डॉक्टर के आप जी तो नहीं सकते, क्योंकि क्या पता कब बीमार पड़ जाओगे। अभी तो डॉक्टर जो है उनका काम भी काफ़ी क्रिटिकल है कोविड-19 के सिचुएशन में अगर देखें तो। सो इस अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो आइए पहले सिलेबस को देख लेते हैं। तो अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले आप जो पहला लेक्चर होगा, जो हम लोग पहला लेक्चर पढ़ेंगे, वो मेनली होगा नेम एंड कॉज ऑफ द फॉल्ट्स। वाई फॉल्ट ऑकर, वाई पहला जो पॉइंट होगा कि वाई फॉल्ट ऑकर, what are the types of fault, okay, what is the name of fault, over voltage, short circuit, open circuit, over current. So why this fault occurs, what is the reason behind this. So in first lecture we will get to know the introduction of faults, why this fault occur and why the reason behind it. And the second thing is scheme of protection. Scheme of protection means if there is fault like over voltage fault, if there is over current fault, so for over voltage obviously there will be different methods to protect the system, and similarly for over current there will be also the different scheme of protection. So for each type of fault there will be different scheme of protection. So that we will study in this chapter, okay, 2 chapter, that is scheme of protection. And then the three is protective relays, okay. So for each fault, for each illness, for each disease, there is medicine. So that medicine is protective relays, okay. The second chapter tells what? Second chapter tells for this disease, for this illness we have to use this medicine. मतलब कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट में हमको क्या यूज करना चाहिए हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में।
और चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, उस मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। वो मेडिसिन है क्या, उसको बिल्ड कैसे करते हैं, वो काम कैसे करता है। ठीक वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। मतलब कि अगर कोई फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट को ठीक कैसे करेंगे ये पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। और वो फॉल्ट को ठीक करने के लिए जो रिले यूज करेंगे, वो रिले काम कैसे करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रिंसिपल के उसको डिजाइन करने के पीछे का जो लॉजिक है, जो फिलोसफी है, वो क्या है, दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर 3, दैट इज प्रोटेक्टिव रिले। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज लाइक ओवर करेंट रिले, दैट इज OC जो मैंने लिखा है, दैट इज ओवर करेंट रिले। देन देयर इज डायरेक्शनल रिलेज, then there is distance relay, then many more relays are there. Distance relay is mainly used for transmission line. Okay? Distance relay is used for transmission line. Directional relay is used for generator bus. Over current relay is generally used at load centers. Okay, so this type of relays are used, and what is the principle of working of these relays we will study in chapter 3. And the fourth is, actually in the syllabus it is not mentioned that what module we are following, it is just mentioned in this chapter wide. Okay, so I am telling it chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4, and each chapter contains some secondary points in that chapter. So we will also study that, but the name of the chapter I am telling you, and then in that chapter we will go through the different points and different topics, and that we will study in elaborate way. सो द चैप्टर 4 इज प्रोटेक्शन ऑफ फीडर। ओके, हाँ, जो फीडर है, फीडर का मतलब क्या, जो मेन सब स्टेशन से, जो प्राइमरी सब स्टेशन से सेकेंडरी सब स्टेशन को जो लाइन जो ज्वाइन करती है, उसको हम फीडर बोलते हैं। ठीक, तो फीडर को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, अगर कोई फॉल्ट हो गया फीडर में, तो फीडर को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। और उसमें भी ओवर करेंट प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो है वो दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर 4. द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर. यस, इलेक्ट्रिकल मशीन जब आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर और जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं. आप शॉर्ट सर्किट पैरामीटर पढ़ते हो, ओपन सर्किट पैरामीटर्स पढ़ते हो ट्रांसफार्मर में. वो पैरामीटर्स को पढ़ने का ज़रूरत क्या हुआ? पैरामीटर्स को हम तभी इसलिए पढ़ते हैं जब ओपन सर्किट हुआ तो जो ट्रांसफार्मर है उसका बिहेवियर क्या होगा. हाँ, अगर हाई वोल्टेज है, अगर हाई वोल्टेज साइड जो है उसका काफ़ी हाई वोल्टेज साइड अगर ओपन सर्किट हो गया तो दैट कैन हिट द पर्सन. जो पर्सन काम कर रहा है वो काफ़ी डेंजरस होता है. सो दैट वी विल स्टडी इन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर इन चैप्टर 4. द चैप्टर 6 इज मैकेनिज्म ऑफ आर्क इंटरप्शन. ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें जब आप प्रोटेक्टिव रिले यूज करते हो, प्रोटेक्टिव करेंट सर्किट ब्रेकर यूज करते हो, तो सर्किट ब्रेकर एक्चुअली क्या करता है? सर्किट ब्रेकर जब हम पावर सिस्टम में फॉल्ट को जब हम उसको हटाते हैं तो एक्चुअली वो काफ़ी हाई करंट होता है. दैट इज इन 500 एम्पियर और थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर होता है. दैट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज लेवल. ओके, जो करंट का लेवल, जो करंट होता है फॉल्ट के टाइम में जो करंट का प्रोडक्शन होता है, दैट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज लेवल. तो वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग क्या होगा? करंट होगा. अगर मान लो कि अगर 33 kV का है, ठीक, तो 33 kV के में 500 अगर एम्पियर का प्रोडक्शन हो रहा है कंपेयर का फॉल्ट के टाइम में, तो 66 kV क्या होगा? मिनिमम 1000 होना चाहिए. नॉर्मल अगर देखो तो आप मिनिमम 1000 होना चाहिए मिनिमम. सो दैट द फॉल्ट करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज लेवल. ईच वोल्टेज लेवल इन पावर सिस्टम, इस ट्रांसमिशन लाइन है डिफरेंट वोल्टेज लेवल. 33 kV का भी होता है, 66 kV का भी होता है, 132 kV का भी लाइन होता है, 220 kV भी होता है, 400 kV भी होता है, एंड मैक्सिमम 765. ओके, इतना तक हम यूज करते हैं. तो वो जो फॉल्ट को जब ओवर करंट को जब हम सर्किट ब्रेकर के थ्रू उसको मिनिमाइज करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि आर्क होता है. आर्क मतलब कि थोड़ा सा फायर लग जाता है, और उस फायर को हम कैसे मतलब कि एक्सटिंग्विश करते हैं, मतलब उसको बुझाते हैं, उसको चॉपिंग कर सकते हैं. चॉपिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये रिकवरी वोल्टेज हुआ, ये हुआ रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज हुआ, ये क्या होता है. फिर ये आपका प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज हुआ. प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज क्या होती है? सारी चीज़ों के बारे में हम एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे. ठीक है. एंड जो 7वां चैप्टर वो क्या है? सर्किट ब्रेकर एंड इट्स टाइप. सर्किट ब्रेकर क्या होता है, कितने टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे कि आपका SF6 हुआ, SF6 हुआ, फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया आपका, देन आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, फिर आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया. ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, इनका यूज करते हैं किस वोल्टेज रेटिंग पे किसका यूज करते हैं, कब किस जगह पे किसका यूज करेंगे.
अगर रूरल एरिया है तो उसमें किसका यूज करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। ओके, एंड चैप्टर 8 इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज एंड कॉज। चैप्टर 8 इज फॉर ओवर वोल्टेज के केस में हम प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर 8। और इसके पीछे का कॉज क्या है, कॉज मतलब कि रीजन क्या है इसके पीछे का ओवर वोल्टेज का। अगर ओवर वोल्टेज हुआ अचानक से तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। जैसे ओवर वोल्टेज नॉर्मली कब होता है, जैसे मान लो लाइटनिंग हुआ, लाइटनिंग स्ट्राइक किया, लाइटनिंग के स्ट्राइक करने से सडनली वोल्टेज लेवल इंक्रीज हो गया, जस्ट इन सम मिली सेकेंड इट विल इंक्रीज। तो उस मिली सेकेंड के दौरान कैसे जो हमारा सिस्टम है वो ऑपरेट करेगा, उसके दौरान क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर 8। एंड द चैप्टर 9 इज द लास्ट चैप्टर, एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट मतलब जो ग्राउंडिंग होता है, अर्थिंग जिसको बोलते हो आप, अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग करने के पीछे का कंसेप्ट क्या है, फिलोसफी क्या है अर्थिंग करने का। घर में भी आप अर्थिंग यूज करते हो, क्यों करते हो, क्या रीजन है। जब देखते हो कि ट्रांसफार्मर है वहाँ पे भी अर्थिंग किया होता है, जब आप ट्रांसमिशन लाइन देखोगे वहाँ पे भी अर्थिंग किया होता है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों हम अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग कितने तरीके से किया जा सकता है, सॉलिड ग्राउंडिंग किया जाता है, फिर तो आपका रेसिस्टेंस अर्थिंग किया जाता है, रिएक्टेंस अर्थिंग किया जाता है, कब किस केस में किस टाइप का अर्थिंग यूज करते हैं। फिर उसमें एक और टॉपिक है पीटरसन कॉइल, व्हाट इज पीटरसन कॉइल, व्हाई वी यूज पीटरसन कॉइल। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे लास्ट जो आपका ग्राउंडिंग है, जो कि हम डेली लाइफ में अर्थिंग को देखते हैं, आपका अर्थिंग को यूज करते हैं, लेकिन इसका जो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो हमको नहीं पता होता है। सो दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर 9। ओके, सो actually now I am going to tell you the book name. Okay, the book which is given by the university to study, and which book we will follow, that I am going to tell you. So write it. The name of the book is, there are two books which is given. The first name is Power System. The first book name is Power System Protection. Power System Protection and switch gear by बद्री राम एंड बाय बी राम या बद्री राम लिख सकते हो आप, बी राम एंड डी.एन. विश्वकर्मा विश्वकर्मा। काफ़ी अच्छी बुक है ये, मैंने इसी बुक के थ्रू हम लोग चलेंगे, जो थ्योरी पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। विश्वकर्मा TMH पब्लिकेशन की बुक है, ये बुक 1 है, TMH पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, इसका लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छा है। सो वी विल गो थ्रू मेनली दिस बुक। ओके, जो दूसरी बुक है वो है पावर से, वो सेम नेम है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर बाय R&C। ये बुक भी है, ये बुक भी गिवन है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ये हम लोग मेनली फर्स्ट बुक के थ्रू पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट बुक के थ्रू पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली मैसेज मी टू आस्क दैट सर आप क्या करते हैं, आपका क्या है। सो मैं आप लोग को ये बता दूँ कि ज़्यादा तो बताना सही नहीं लगता। प्रेजेंटली एक्चुअली आई एम वर्किंग इन पावर सिस्टम। ओके, माई PG course is power system. The PG course which I am doing from the prestigious institute of India, that is related to the power system course. Okay, so I am actually I have studied power system also, and I have studying the high level power system also, doing some research work in power system also in the prestigious central funded technical institutes also. So I am taking the power system subject, and it's my promise to you all of you, that I am going to take it in a very good way, and you will really feel it. I am going to make you feel that yes, you got the concept, you really know the things, how it occurs. मैं practically भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है डिफरेंट IITs में फॉर PhD। ओके, सो व्हाट आर द क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड। पावर सिस्टम ही मेरा रिसर्च एरिया था, तो उन्होंने जो क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस को मैं आपको लेक्चर के थ्रू बताऊंगा कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड एज यू आर 7th सेमेस्टर स्टूडेंट, सो यू आर आल्सो
I am assuming that you are also preparing for GATE. So for GATE preparation also I am keeping an eye on that. GATE प्रिपरेशन के तौर पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो कुछ प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम बाउंडेशन होगा, हमारे पास एक ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन जितना होगा वो बेहतर तरीके से हम लोग इस कोर्स को देखेंगे। और हाँ, मैं एक थोड़ा सजेस्ट करूँगा, अभी डायरेक्टर सर से मैंने बात किया था, आप वी हैव स्टार्टेड अ कोर्स फॉर गेट कोर्स फॉर पावर सिस्टम स्टूडेंट्स, एंड एज आई गॉट द सिलेबस, मैं तो एक यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हूँ, मेरी स्टडी जो हुई है वो उड़ीसा से हुई है, तो मैं हम लोगों का डिफरेंट सिलेबस था, डिफरेंट सर्कुलर थे हम लोगों के, लेकिन आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा एक टीचर की हैसियत से भी, एक सीनियर की हैसियत से भी, और एक पावर सिस्टम नॉलेज रखने की हैसियत से भी, क्योंकि पावर सिस्टम इज़ द मोस्ट लार्जेस्ट सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन जो होते हैं, आप लोग अगर अब तो आप 4th ईयर में हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पावर सिस्टम सबसे ज़्यादा लेंदी और सबसे ज़्यादा मतलब कि लंबा सब्जेक्ट होता है पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वन ऑफ द लेंदी सब्जेक्ट, नॉट वन ऑफ द, इट इज़ द लार्ज बहुत ही लंबा सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहो, इसके कंसेप्ट को सीखना चाहो, सो यू कांट एंड इट, क्योंकि उसका कंसेप्ट का कोई उसका एंड है ही नहीं, आप सीखते जाओ बस, वो एक समंदर की तरह बस गोते लगाते जाना है। EM मतलब कि इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन, ये दो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको ये पता होगा कि दीज आर द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, दीज टू सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। तो पावर सिस्टम के लिए हम लोगों ने गेट कोर्स रखा है, उसमें आपको पावर सिस्टम वन मतलब कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका ये जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है ये, और तीसरा जो है आपका लोड फ्लो एनालिसिस एंड फॉल्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें भी जो है वो डिस्कस होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। सो इट्स माई पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज गो एंड ज्वाइन दिस कोर्स ऑल्सो। ये तो आप जो पढ़ रहे हैं सेमेस्टर के लिए, ओके दैट इज गुड, बट ऑल्सो ज्वाइन दिस कोर्स, गेट कोर्स फॉर पावर सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें हम वी विल सॉल्व ए लॉट ऑफ क्वेश्चन देयर, क्योंकि हमारे पास सेमेस्टर वाले कोर्स में हमारा सिलेबस गिवन है, सेमेस्टर थोड़ा के लिए सिलेबस जो है थोड़ा अलग हो सकता है, बट जो गेट कोर्स है वो गेट के करिकुलर के थ्रू डिजाइन किया गया है, तो इसमें वी विल सॉल्व मेनी क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन गेट कोर्स। मिनिमम हम लोग 100 क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन मिनिमम प्रीवियस ईयर गेट ESE मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, UPSC जो कंडक्ट कराता है, वो BARC का मैंने इस बार खुद एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे इसका काफ़ी अच्छा से एक्सपीरियंस है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो एग्ज़ाम होता है फॉर ए साइंटिस्ट, इसरो का भी मुझे पता है, DRDO में जो पूछे गए हैं, कोल इंडिया का एग्ज़ाम भी इस बार हुआ था, कोल इंडिया उसका भी मेरे पास पेपर है, कोल इंडिया के एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए गए थे। फिर आपका अभी BPSC का निकला है, BPSC का भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा है। सो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनका हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, और वी विल डिस्कस इट ओके इन गेट कोर्स। एंड आई थिंक अभी शायद कुछ मेरे को तो नहीं पता एग्जैक्टली, आप लोग एक बार चेक करो ऐप खोल के, कभी कुछ शायद इंडिपेंडेंस डे की वजह से अभी कुछ फ्री चल रहा है आपका, शायद आप एक बार चेक कर लेना, मुझे नहीं पता अच्छे से। लेकिन मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें सजेशन की मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बस सजेशन दे रहा हूँ कि आप गेट कोर्स को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे वी विल सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग गेट का प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में हमारे पास बाउंडेशन है, हमारे पास एक सिलेबस होता है, हमारे पास एक टाइम प्रोवाइडेड होता है कि इतने टाइम में हमको इस सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। सो दैट्स वाई वी कांट गो फॉर मोर टाइम ओके। सो पर्सनली आई विल सजेस्ट कि गो फॉर गेट कोर्स, we will enjoy that, really we will enjoy that, it's my promise to you कि we will really do very good job in that। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया जाएगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल जो अभी 2020 में जो आया था उसमें क्या हुआ था, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सो थैंक यू ऑल, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स की नहीं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट स्टडिंग द concepts of switch gear and protection. Thank you very much.